तो देखिए तस्वीरें लगातार कुछ इस तरीके की दिखने लगी हैं, जहां पर रावण पुतला दहन का आयोजन किया जा रहा है। पूरे दिल्ली से, देश भर से इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और इन तस्वीरों के दौरान जो वहां पर मौजूद बच्चे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में यहां पर मौजूद रही, एक उत्साह नजर आता है, युवाओं के बीच में एक उत्साह नजर आता है, क्योंकि जब रावण दहन होता है तो एक संदेश लोग अपने भीतर समाहित करते हैं राम को जीवित रखने का और रावण रूपी किसी भी बुराई का अंत करने का। ये देखिए लोगों की भीड़, यहां पर भारी मौजूदगी, साथ ही रावण का पुतला दहन, बच्चों के अंदर उत्साह। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बगल में आपको एक बच्चा नजर आएगा और उस बच्चे के अंदर जाहिर है कि इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह, और ऐसे ही तमाम लोग जो मौजूद रहते हैं। हालांकि दिल्ली में रिमझिम बारिश के बाद जरूर थोड़ी सी खलल पड़ती हुई नजर आई, लेकिन इस खलल ने उस उत्साह को बिल्कुल भी कम होने नहीं दिया है। मैं आप सबके पास रंजना वापस लौटने से पहले इंदर के पास चलूंगी, वो भी इस वक्त हमारे साथ रामलीला मैदान से जुड़ चुके हैं। इंदर, वापस से एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि आज तो सीख लेने का दिन है, रावण के दहन के साथ ही अपने जीवन में राम को जीवित करने का दिन है। वहां पर लोगों के अंदर किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है, अभी कार्यक्रम को पूर्ण होने में कितनी देरी है और कितनी देर में वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी जब रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला दहन किया जाएगा? बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए आज बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। इस वक्त हम दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में है, लेकिन देखिए पूर्णिमा, एक ताज़ा अपडेट ये दे दूं कि अभी भी देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो कुर्सियां हैं वो पूरी तरह से खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी भी जो बारिश है वो हो रही है। और देखिए 7 बजे का जो टाइम था पुतला दहन का, उस समय ज़रूर रखा गया था, लेकिन अभी भी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ रामलीला मैदान में, यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और ऐसे में कुर्सियां जो है वो खाली हैं। लेकिन देखिए आपने उत्साह की बात करी, तो दूसरी तरफ अगर मैं कुछ तस्वीरें आपको इस साइड दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए टेंट के नीचे अभी भी काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले का दहन किया जाए। तो ऐसे में देखिए आज अगर हम पूर्णिमा आज की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जताया गया था कि दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में बारिश हो सकती है। तो ऐसे में देखिए आज दशहरे का जो पर्व है वो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी जो खलल है वो जरूर पड़ती हुई नजर साफ तौर से देखी जा सकती है। कुर्सियां पूरी तरीके से यहाँ पर पूर्णिमा खाली हैं। काफी लोग जो यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर पहुंचा था तो हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग थे और ज्यादा लोग पहुंच रहे थे, लेकिन जब बारिश हुई तो लोग अपने घरों की तरफ वापस चले गए। हालांकि देखिए रामलीला कमेटी की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि जैसे ही बारिश रुकेगी तो उसके बाद जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का जो पुतला दहन है वो किया जाएगा। एहतियातन अगर हम बात करें पूर्णिमा, तो रामलीला मैदान के आसपास का जो पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील किया गया है। दिल्ली पुलिस की जो डीसीपी हैं, साथ ही और पुलिस आला अधिकारी वो खुद मौके पर हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर रामलीला मैदान के बाहर मेटल डिटेक्टर मशीन लगाई गई है। जो लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको अच्छे से चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। अब रामलीला कमेटी की तरफ से जरूर कहा जाए पूर्णिमा की जब बारिश रुकेगी उसके बाद पुतला दहन किया जाएगा। ठीक है इंदर, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक बार हम नीलेश के पास भी लिए चलते हैं आपको, वहां पर भी लोग मौजूद हैं। रंजना के पास भी आसपास के बच्चे हैं। और रंजना, मैं चाहूंगी कि जैसे मैं आपके पास आऊं उस बातचीत को आप जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से नीलेश अपने साथ मौजूद और जो पीछे आपके लोग इस वक्त मौजूद हैं उनसे जरूर बातचीत कीजिएगा, क्योंकि आज वो क्या देख रहे हैं इस कार्यक्रम में मौजूद रहते हुए या सीख रहे हैं, वो सीख बहुत महत्वपूर्ण है आज की इस युवा पीढ़ी के लिए। सीधी तस्वीरें अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि कितनी ज़्यादा संख्या में लोग जो है रामलीला का मंचन देखने के लिए ऐतिहासिक रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। और हर एक कुर्सी, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, कुर्सी पर बैठे हुए आपको लोग दिखेंगे और अभी भी गेट से लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी लोग यहाँ पर रामलीला देखने के लिए पहुंचे हैं। कहा जाता है कि आज ही के दिन जो है बुराई पर अच्छाई को जीत मिली थी और उसको हर कोई अपने बच्चों को समझाना चाहता है, बताना चाहता है, दिखाना चाहता है। वैसा क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? अमन गुप्ता। बच्चे के साथ है, कैसा लगा यार? बच्चे के साथ आए रामलीला का देखने और रावण दहन का प्रोग्राम। मैडम क्या कहना चाहते हैं? उनकी वाइफ। कैसा लगा यहाँ आकर? बच्चे को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाने आई हैं कि प्रभु श्री राम कैसे? अच्छा लगा यहाँ पे आके, मैं फर्स्ट टाइम अभी आई हूँ यहाँ पे। हाँ, और भी आप इधर देखेंगे तो और भी बहुत सारे लोग, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आज सर कहाँ से आए हैं आप यहाँ पर रामलीला देखने और कैसा लगा? मैं तो कृष्णा नगर लखनऊ से ही जो है आलमबाग से ही आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी पुराना मेला है ये।
और काफ़ी जो है सारे लोग आते हैं, क्राउड है इस पे, काफ़ी जो है अच्छा लगता है। विजयदशमी के पर्व से लोग क्या सीखते हैं सर? बच्चे को साथ में लेके आए हैं, आज बुराई पर अच्छाई को जीत मिली थी, क्या आप बच्चे को संदेश देंगे किस तरीके से मेले को एंजॉय कर? ये एक अच्छा संदेश है जो कि एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हो रही है। ये बच्चों को सीखना चाहिए आगे के लिए, ये अच्छा रहता है उनके लिए, फ्यूचर के लिए। उनको पता चले कि बुराई क्या होती है और उस पर अच्छाई की जीत किस तरह होती है, और हमें अच्छाई से ही जीवन बिताना है। अच्छाई से जीवन बिताना है। मैम क्या कहना चाहती हैं आज विजयदशमी का पावन? हाँ, जो रावण जलाया जा रहा है उसमें यही संदेश दिया जा रहा है कि इससे बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, इसलिए जलाया। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। कहाँ से आई मैम? हम बुद्धेश्वर चौराहा से आए। चौराहे से। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बच्चे भी तैयार होकर अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहते हैं जी? आज विजयदशमी का पावन पर्व है, आप लोग आए हैं रामलीला देखने, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो बच्चों को दिखाने लाए थे। बच्चों को सीखना चाहिए आज के टाइम पे कि कैसे हमारे देश में ये सब हुआ, बच्चों को सीखना चाहिए इस कारण। क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को दिखाएंगे कि प्रभु श्री राम ने किस तरीके से बुराई पर जीत हासिल की। यही सिखाएंगे कि बच्चों अपना जो धर्म संस्कृति है वो बच्चों को भी मालूम पड़े आगे जाकर। बस देखिए तमाम लोग हैं लखनऊ के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान है जहाँ पर सबसे पहले रामलीला का मंचन गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा शुरू किया गया था और 500 वर्ष पुरानी रामलीला है। तो अपने आप में बताता है कि लखनऊ का इतिहास कितना पुराना है और यहीं से रामलीला का जो मंचन है पूरे दुनिया भर में शुरू हुआ। तो आज यहाँ लोग उत्साहित होकर अपने बच्चों के साथ पहुंचे हैं और बच्चों को भी ये बताना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम ने किस तरीके से जो है बुराई पर जीत हासिल की थी और आज का जो ये पावन पर्व है कितना अहम हम सभी के लिए है। दूसरी ओर अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको लोग दिखाई देंगे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 25 से 30 हजार लोग जो है यहाँ पर अभी मैदान में पहुंच चुके हैं। अभी रामलीला का मंचन शुरू नहीं हुआ है, जैसे ही मंचन शुरू होगा उस दौरान की तस्वीरों की अगर हम बात करें तो खचाखच मैदान भरने के साथ साथ आसपास के जो मकान हैं उनकी जो छतें हैं वहां पर भी लोग जो है आपको दिखाई देंगे और तहजीब का शहर है तो इस पूरे आयोजन में तहजीब भी आपको नजर आएगी। दूसरी ओर जहां आपको वो गुंबद दिख रहा है वो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया का गुंबद है, वहां से भी लोग जो है रामलीला के मंचन को देखते हैं तो अपने आप में बताता है। उसके अलावा ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है। आसमान में आप देख सकते हैं कि हरी रोशनी जो आपको चमकती हुई दिखाई दे रही वो ड्रोन कैमरा है, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या है, इतनी गैदरिंग है कि कहीं से अव्यवस्था ना हो उसका विशेष ख्याल रखा गया और चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सक्रिय रखा गया है। उसके अलावा पीएसी को भी तैनात किया गया है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और उन्हीं लोगों को मैदान के अंदर एंट्री दी जा रही है जिनको मेटल डिटेक्टर से चेक करने के बाद अंदर आने दिया जा रहा है। तो ये देखिए कि किस तरीके से सुव्यवस्थित जो व्यवस्था है यहाँ पर है। उसके अलावा आप देखिए कि 3D जो मंच है वो तैयार किया गया है। 3D मंच के माध्यम से जो है जब यहाँ पर रामलीला का मंचन होगा जो बदलते समय के साथ जाहिर बात है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है तो विजय पर्व भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हम होते हुए नीलेश निश्चित तौर पर देख रहे हैं, न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से बल्कि मॉनिटरिंग के लिहाज से भी। और जरूरी है जब इतने लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। तो एक बार जल्दी से रंजना आपके पास आते हो, फिर उसके बाद सत्य प्रकाश सोनी आपके पास आती हूं। रंजना, अपने आसपास मौजूद बच्चों से जरूर बात करिएगा। बिल्कुल पूर्णिमा, सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर एक बच्ची मौजूद है। क्या नाम है आपका? अमायरा। अमायरा। तो आज ये रावण दहन आप देखने आई हो, इसके बारे में क्या पता है आपको, क्या समझती हैं? कि भगवान राम ने इस दिन रावण को मारा था। और कैसा लगता है जब फैमिली के साथ आप इस रावण दहन कार्यक्रम में आई हो तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बारिश भी हो रही है, अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है हल्की फुल्की, फिर भी एक्साइटमेंट कम नहीं है। बहुत एक्साइटमेंट है। बहुत एक्साइटमेंट है। कितनी बार आ चुकी रावण दहन देखने? पहली बार। पहली बार है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या है? चिराग चौधरी। तो आप यहाँ पर रावण दहन देखने आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कितनी बार आ चुके हो? मुझे भी नहीं पता। नहीं पता, क्या समझते हो इससे? बुराई पर अच्छाई की जीत। वाह, देखो छोटे छोटे बच्चे जब इस तरह के संदेश देते हो तो अपने आप में ये बहुत बड़ी
बात होती है। आप भी यहाँ पर आइए, बारिश है, बैठने की जगह भी नहीं मिली, जो सीट्स थे यहाँ पर वो गीले हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों की मौजूदगी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लोग अपने कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आए हैं ताकि बच्चे इन चीज़ों को समझें। वो जो सिर्फ बुक्स में पढ़ते हैं वो उसको लाइव देखेंगे, समझेंगे, उन्हें मैसेज मिलेगा कि हमें हमेशा अच्छा ही रहना है, क्योंकि अच्छाई बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो हमें हमेशा अच्छा बनना है। हमें ये मैसेज उनको समझ आए, इसीलिए हम उनको यहाँ पे लेके आए। बहुत अच्छी बात है। तो बारिश हो रही लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों की भीड़ काफी ज्यादा है, क्या संदेश आप देंगे? नहीं, मेरे को तो ये सबसे अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी पहली बार दशहरा देखने आई है और उसकी एक्साइटमेंट देख करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और ये तो लोगों में एक्साइटमेंट है पूर्णिमा, लेकिन बारिश की वजह से शायद कार्यक्रम में थोड़ी देर रंजना, देखिए इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है वहाँ पर पानी भर गया है कि आप एक टाइम मशीन में बैठ गए हैं, क्योंकि अभी इस मौके पर मैं स्टूडियो में हूं, आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, लेकिन एक टाइम मशीन जैसा एहसास जरूर होता है जब आप अपने बचपन के दिनों में वापस से ट्रैवल करते हैं और उत्साह को महसूस करते हैं जो मैदान में, रामलीला मैदान में मंचन होते हुए देखते हुए या पुतला दहन होते हुए आप अपने परिवार वालों के साथ महसूस करते थे। एक बार मैं जरा गौरव के पास जाना चाहूंगी। गौरव इस वक्त आईपी एक्सटेंशन में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम गौरव यहां पर था और अभी अभी खबर ऐसी आई है कि मुमकिन है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा रद्द ही समझा जाए बारिश की वजह से। अगर आपके पास कोई अपडेट हो तो जरूर दीजिएगा और साथ ही यह भी दिखाइए कि आईपी एक्सटेंशन में कितनी भव्य तैयारी आज के इस कार्यक्रम को लेकर की गई है। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए जिस तरीके से लगातार तकरीबन आधे घंटे से जो बरसात है वो बहुत तेज गति के साथ हो रही थी, इस वजह से काफ़ी प्रयास किया गया कि इस कार्यक्रम को फिलहाल जो है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके, क्योंकि आईपी एक्सटेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 घंटे 1.5 घंटे से लगातार जो पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त था वो पहुँच गया था और तैयारियाँ इस तरीके से की जा रही थी कि इस कार्यक्रम को आयोजकों की तरफ से फिलहाल जो है वो कंप्लीट रखा जाए। पीएम वहाँ पर पहुँचने वाले थे, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे। बरसात होने के कारण जिस तरीके की अव्यवस्था हुई है, पंडाल के अंदर भी पानी जो है वो लग गया है। इसके अलावा जो कार्यक्रम में तब्दीली था वो बीच में हालांकि करने की खबर आई थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में फिलहाल नहीं आएंगे। और इसके अलावा दिल्ली के कई हिस्सों में जिस तरीके से बारिश हुई है उससे अव्यवस्था हुई है। अब आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस बंदोबस्त था वो काफी बड़े पैमाने पर किया गया था, लेकिन धीरे धीरे अब आपको आम लोग भी इस पंडाल के सामने सड़कों पे जो ये भीड़ है वो नजर आएगी। लोग इंतजार कर रहे थे आईपी एक्सटेंशन के इस रामलीला ग्राउंड पहुंचने का। और ये अगर बात करूं आईपी एक्सटेंशन की मैं बात करूं तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले थे, जिसके लिए बहुत भव्य तैयारियां की गई थी, लेकिन जिस तरीके से बरसात हुई और उसके ठीक बाद जो जानकारी आई कि कार्यक्रम को फिलहाल रद्द कर दिया गया। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि ये जो बारिश के बाद यहाँ पर जो इस गेट से लगातार जो लोग अंदर जा रहे थे, फिलहाल अब आपको वो भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने प्रवेश कर लिया था अंदर, वो भीग गए थे। इसकी वजह से भी कई सारे जो लोग थे वो अपने घरों को निकल गए। हालांकि तैयारियां बहुत दिव्य की गई थी। अगर आपको इसको गेट दिखाऊं, जो मुख्य द्वार बना हुआ है, इसकी भव्यता आपको देखते ही बनेगी। काफी अच्छा यहाँ पे जो तैयारी किया गया था आयोजक समिति की तरफ से। और यहाँ पर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, तो एक बड़ा संदेश ये देना है, क्योंकि पूर्वांचली और बिहार के लोग इस पूरे हिस्से में बहुत ज़्यादा उनकी आबादी है, बहुत ज़्यादा उनकी संख्या लोग रहते हैं, और ऐसे में इस बार इस स्थान को चुनना एक बड़ा संदेश राजनीतिक दृष्टिकोण से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाता। लिहाजा तैयारियां उसी तरीके की गई थी। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी यहाँ पर पहुँचना था, तो तैयारियां की गई थी, लेकिन बारिश ने फिलहाल इस पूरे बड़े आयोजन में खलल डाल दिया, जिसके बाद से इस पूरे आयोजन बिल्कुल थोड़ा सा खलल जरूर उसकी वजह से गौरव पैदा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर मैं कहती हूँ लोगों का उत्साह आज जैसा होना चाहिए वैसा ही दिखता है। जम्मू से लेकर पटना से लेकर देहरादून, ये तमाम जगह रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। कुछ जगहों पर अभी भी इंतजार है। आप सभी लोग ग्राउंड पर मौजूद रहिएगा। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रंजना हमारे साथ मौजूद थी, गौरव, नीलेश, इंदर, सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन आज का कार्यक्रम बेहद अहम, क्योंकि एक बड़ा संदेश आम जनमानस के बीच पहुंचता हुआ कि कैसे अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर कर सत्य की जीत होनी चाहिए और आपको एक बेहतर इंसान बनना चाहिए। शायद यही है विजय पर्व।